सब आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। तो मैं आ गई हूँ छत में, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो फूलों को पानी मैं सुबह नहीं देती हूँ, थोड़ा लेट से ही देती हूँ। और आज तो मैंने इन्हें कल से पानी दिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने इनमें फर्टिलाइज़र इनके लिए बना के रखा हुआ है, तो वो देना है। तो इसलिए सारे फूल सूखे होने चाहिए ताकि वो उसको अच्छे से सोख लें। अगर हम उसमें अगर मैं पानी डाल के रखूँगी तो वो पानी ना पूरा निकल जाता है, मिट्टी उसे अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो इसलिए तो सबसे पहले तो आपको अपने फूल दिखा देती हूँ, और बहुत लंबे टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो दिखाती हूँ आपको अपने कुछ फूल। तो ये हैं कुछ मेरे फूल। यहाँ पर मेरा डिग्गू जो है वो आराम कर रहा है, और ये डिग्गू का कंबल मैंने निकाल रखा है जो कि धुलने के लिए मैं डालूँगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो डिग्गू को भी कंबल वम्बल की ज़रूरत पड़ेगी, अब ठंडा होने लग गया है। और ये देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, मैंने कल से पानी नहीं दिया है पौधों को, क्योंकि इस तरीके से सूखी मिट्टी रहेगी और फिर इसमें हम अच्छे से पानी देंगे तो पानी अच्छे से इसमें ये सोख लेगा अपने अंदर पानी को अच्छे से ना, इसलिए। तो ये देखिए फूल, ये देखिए गुलाब के फूल भी खिले हुए हैं, और भी आपको काफ़ी फूल दिख रहे होंगे। इस तरफ भी गुलदावदी के फूल अब खिलने लग गए हैं। तो ये पिछले साल की गुलदावदी है मेरी, इसमें तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, ये देखिए आप। और एक तो इस तरफ है। तो चलो सबसे पहले तो अपने फूलों में पानी दे देते हैं अच्छे से, और इन्हें पानी देंगे हम इसके साथ। ये है पूरे डब्बे में मैंने भर के बना रखा है, तो ये मैं महीने में बनाती रहती हूँ, 15-20 दिन में एक बार। इस तरीके से इसमें सारी जो छिलके होते हैं उनको सड़ाकर और इसे पानी में डालेंगे। डाइल्यूट करके ही डालना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं डालूँगी। तो चलो बनाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको इसे। यहाँ पर ये पानी में मैंने अच्छे से इसे डाइल्यूट कर लिया है। अब हम इसे डालेंगे, और ये डब्बा था ये भी मैंने बनाया था, तो यही डब्बा मुझे दिखा तो मैंने इसी से डाल रही हूँ पानी। तो चलो ये पानी पौधों में डाल देते हैं, पौधों को दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं इन बाल्टियों को रख दूँगी बीच में, जहाँ से मेरे लिए डालना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो मैं दोनों बकेट को इधर ले आऊँगी, और फिर सारे गमलों में हम इसे डाल देंगे। छोटों में तो कम पानी लगता है, लेकिन जो बड़े होते हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा। इस तरीके से मैं यहाँ पर देखिए आप, फूल कितने सुंदर ये लग रहे हैं, इनका कलर कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए आप। तो बीच में जेट प्लांट है, इस पे ये लाइटें लगी हुई हैं जो रात को जलती हैं। ये कैलेंचो के फूल हैं, और ये विंका के हैं, और ये है मेरा फेवरेट तो यहाँ मनी प्लांट ऊपर हैंग कर दिए हैं, ये जो नीचे गेट के पास थे, तीनों को हैंग कर दिया है यहाँ। इनमें भी पानी डालेंगे, और इसमें पिंक पिंक सी पत्तियाँ आने लग गई हैं। तो इनमें सारे फूलों को पानी देने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए आप, इसका फूल गुच्छों में आ रखा है बिल्कुल, और भरा भरा, और काफ़ी टाइम से है, काफ़ी दिन हो गए हैं। ये देखिए, ये इसके ताज़े फूल हैं, ये अभी नए हैं तो ये रहेंगे अभी 15-20 दिन तक, लेकिन इसको बहुत टाइम हो गया है और अब ये कुछ कुछ सूखने लग गए हैं। देखिए आप, क्योंकि एक तो आजकल ना ओस भी बहुत ज़्यादा गिरती है रात को, और उस वजह से भी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, और सारे फूलों को पानी दे दिया है
तो अब जल्दी से जाकर अपने कुछ काम निपटा देते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी टाइम हो रहा है बच्चों की छुट्टी का, तो मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने। और प्रिंस तो मना करता है आने के लिए, लेकिन अंश का थोड़ा सा बैग भारी है तो इसलिए जाना पड़ता है। तो चलो चलते हैं बच्चों को स्कूल लेने। तो ये है मेरी नई स्कूटी जिससे मैं आजकल लेके जा रही हूँ, क्योंकि इसकी तब सर्विसिंग करानी है, तो इसलिए आजकल इसी को लेके जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं फटाफट से और फिर आके मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ स्कूल के ठीक सामने। तो मैं सामने की तरफ तो स्कूटी खड़ी नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी फुल होती है जगह और वहाँ से फिर निकालनी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैं इस साइड ही रखती हूँ और बच्चों को लेकर सीधे घर निकलती हूँ यहाँ से। तो गाइस शाम हो गई है और मुझे जाना है एक शादी में, मतलब यही मेरी भतीजी की शादी है। मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा कि कल बारात आएगी गांव से, लेकिन अभी शाम को ही पता चला कि आज बारात आ रही है। मम्मी का जब कॉल आया कि हम तो शादी अटेंड करके आ गए और तेरे पापा बारात में आ गए, तो इसलिए मेरी भतीजी की शादी है। अन्नू मेरी फ्रेंड है तो उसके भाई की शादी है, तो वहाँ जाना है शादी में। और मैं तैयार हो गई हूँ और ये साड़ी तो मैंने हर किसी की शादी में पहन ली, क्योंकि दूसरी साड़ी जो थी वो ड्राई क्लीन के लिए गई थी और मुझे लगा कि कल लेके आ जाऊँगी तो कल उससे पहन के जाऊँगी, लेकिन वो आई नहीं थी तो फिर इसे ही पहनना पड़ रहा है। तो चलो चलते हैं, रात की शादी है और ठंडा भी है मौसम, तो स्वेटर तो नहीं पहनूँगी साड़ी के साथ, पर शॉल ले लिया है मैंने। तो चलो चलते हैं और फिर मिलते हैं आपको शादी में पहुँच के। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। अभी बारात तो गेट पर ही खड़ी है, लेकिन हम अंदर आ गए हैं, क्योंकि वहाँ कौन इतनी देर तक, 1 घंटा कम से कम लग जाता है उसी में रिबन कटने में ही। तो हम अंदर आ गए हैं और ये रहा मंडप शादी का। यहाँ पर देखिए बाहर, और ये इनकी प्री वेडिंग शूट का वो चल रहा था यहाँ पे। तो ये कुछ उनकी फ़ोटोज़ हैं कपल की। तो यहाँ पर मेरे पापा भी आ गए हैं अंदर, और अंश यहाँ पर चाउमीन खा रहा था, तो उसके पास बैठ कर बातें करने लगे हैं। पापा हमें पहले मिल गए थे बाहर, लेकिन वो थोड़ा रुक गए थे क्योंकि वो बाराती थे, तो स्वागत में हम अंदर आ गए थे। और यहाँ पर देखिए सालियाँ कितने प्यार से अपने जीजू को फूलों की बरसात करते हुए लेके आ रही हैं, स्वागत कर रहे हैं अच्छे से। तो ये हैं डॉक्टर साहब की सालियाँ, और जो ब्लू कलर के सूट में हैं उनके बड़े भाई हैं, वो टीचर हैं। जो रेड कलर की साड़ी में उनकी भाभी हैं, वो भी टीचर हैं। तो ये रहे दूल्हे राजा, और ये दूल्हे की सबसे बड़ी बहन है, अपनी ताई से मिल रही हैं, क्योंकि ताई देहरादून से अभी आई हुई थी। और ये मुस्कुरा रही हैं, जो ये मेरी भाभी हैं। और ये भाभी और मैं जा रहे थे खाना खाने। अन्नू भी पहुंच गई है। अन्नू थोड़ा लेट से आई थी क्योंकि वो तैयार होने गई थी। और ये अन्नू की बेटी है, साथ में मधु, जो कि दूल्हे की बड़ी बीच वाली बहन है अन्नू, और ये भांजी है। तो मधु पोज दे रही थी जब मैं वीडियो बना रही थी। और ये रही फ्रेंड लोग हम सब। बहुत सारे लोग मिले शादी में, जिनसे मतलब 10-15 साल बाद मिलना हुआ।
ये सरिता और मीना तो मुझे पूरे 15 क्या 18 साल बाद मिले हैं। अन्नू की शादी के बाद अब मिले हैं हम। तो ये मेरी तीनों भतीजियाँ ही हैं। और ये हम कुछ स्कूल के फ्रेंड हैं। ये नीले कलर की साड़ी में स्कूल की फ्रेंड है सुनीता। और बाकी सब लोग, बाकी भतीजियाँ ही हैं सारी, पर फ्रेंड थे क्योंकि साथ ही पढ़ते थे, सब फ्रेंड ही हैं। तो काफ़ी लोगों से मिलना हुआ और मिलते मिलते इतने में दुल्हन की एंट्री भी हो गई। तो ये रही दुल्हन जिनका नाम है काजल। तो पहले तक तो हमें ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे ही दुल्हन को देखा तो हमारी तो ठंडी गायब हो गई कि अरे यार इससे भी तो ठंड लग रही होगी ना। मैं तो शॉल ओढ़ कर गई थी। खैर, तो ये देखिए काजल। तो काजल की मम्मी को तो मैं, जो दुल्हन है उसकी मम्मी को पहले से जानती हूँ, लेकिन उसकी मम्मी से कहीं ज़्यादा उसकी मासी को जानती हूँ, क्योंकि उसकी मासी और मैं हम साथ में ही थे, क्लास में एक ही क्लास में थे और साथ ही पढ़ते थे। तो आसपास के गांव के ही हैं हम सब। तो यहाँ पे इस टाइम पे तो दुल्हन का भाई ऐसा हो जाता है धक 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 धक, क्योंकि सारे लोग देख रहे होते हैं। और उस टाइम पे तो मतलब वहाँ पे तो ना शर्माया ही जाता है, क्योंकि कैमरे वाले भी परेशान कर रहे होते हैं, सामने देखो, इधर देखो, उधर देखो। और ये दोनों दूल्हा दुल्हन आमने सामने। तो आ गए डॉक्टर साहब अपनी दुल्हनिया का हाथ पकड़कर ऊपर स्टेज तक ले जाने उसे। बहुत प्यारे लग रहे थे दोनों ही। पर चूंकि मैं दूल्हे की बुआ हूँ तो इसलिए मैं ये कहूँगी कि दूल्हा ज़्यादा स्मार्ट था हमारा। और ये डॉक्टर साहब की दुल्हन सालियाँ चढ़ा रही थी कि जीजू हेल्प करो दीदी का लहंगा पकड़ने में। मैंने कहा भाई इतना नहीं करने वाला। ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था वहाँ पे। तो मैं जयमाला तो नहीं देख पाई क्योंकि बहुत लेट हो गई थी और ठंड भी बहुत लग रही थी और लेट भी हो रही थी। फिर बच्चे भी बार बार बोल रहे थे चलो चलो चलो, तो इसलिए हमने यहीं तक देखा और उसके बाद हम सीधे निकल आए थे अपने घर के लिए। मैंने एक दो फ़ोटो ऐसे ही ले ली उनकी फटाफट से और फिर घर आ गए थे, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा दूर ही है, 3-4 किलोमीटर दूर है। तो गाइस घर पहुंच गए हैं और बहुत ठंड लग रही है, पर जयमाला नहीं देख पाई क्योंकि ठंडा बहुत लग रहा था और ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे, सुबह बच्चों का स्कूल है, इस वजह से जल्दी आना पड़ा। तो चलो आज की वीडियो करूँगी यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।